Hello and welcome everyone. Welcome all of you to virtual classes. I'm Anisha. So today in this video we are going to start another new chapter, that is your chapter number 7. Okay, this is from theme C. So the name of this chapter is India's Cultural Roots. तो आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि हम जानेंगे इंडियाज़ कल्चरल रूट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम जानेंगे इस चैप्टर में वेदास के बारे में जानेंगे, वैदिक सोसाइटी के बारे में जानेंगे, बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे, जैनिज़्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो सी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन English. So before we start, there is a quotation given by Shubhasita, so which is a very wise saying. So let us go through this quotation. That which cannot be stolen, that which cannot be confiscated by rulers, that which is not a burden as it does not weight anything, that which though it is used only grows every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge. So here what this quotation is trying to say, the greatest wealth, okay, the greatest wealth of all is this true knowledge that we have, because this knowledge, it cannot be stolen by anyone, isn't it? It cannot be confiscated, it cannot be taken away by the rulers, and it doesn't give any kind of burdens. And as much as we use more and more we use, it grows every day. So that is our wealth of true knowledge. So this is the greatest wealth, that is why it has been said, isn't it, knowledge is power. तो यहाँ पे जो ये कोटेशन है, ये इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी सबसे अमूल्य हमारे धन में से एक है, जो हमारी ट्रू नॉलेज है, इसको क्या कर सकते हैं, कोई इसको चुरा भी नहीं सकता, कोई राजा कन्फिस्टिकेट भी नहीं कर सकता। कन्फिस्टिकेट का मतलब जब्त कर लेना, जैसे आपके पास कुछ है तो लोग ले लेते हैं ना, तब पुराने टाइम में ऐसा होता था, तो वैसा भी नहीं कर सकते। ये कोई आपको कोई किसी तरह का बर्डन भी नहीं देता, और ये जितना आप यूज़ करते उतना ये बढ़ता ही जाता है रोज़। तो इसको वो क्या है, वो चीज़ क्या है, हमारा ट्रू नॉलेज जो हमारे अंदर होता है। जितना हम सीखते उतने हम ज्ञानी होते जाते, उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे अमूल्य धन जो हम बोलते हैं, वो क्या है, हमारा ये ट्रू नॉलेज है। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छी एक कोटेशन थी। See, here there are 3 images given. Okay, this is a rishi. This first image is a image of rishi from Hampi, which is in Karnataka, and the second is of the image of Buddha from Bhutan, and third is the image of Mahavira from Bihar. So here, see, we are going to learn about rishis, Buddha, see these Buddha and Mahavira also. Okay, so that is why this image are been given. So what are the 3 important questions, these big questions that we are going to cover in this chapter? 3 वो क्वेश्चंस जान लेते हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं आज। तो उनमें से सबसे पहला क्या है, सो जो हम जानेंगे, व्हाट आर दी वेदास, व्हाट इज़ देयर मैसेज, वेदास क्या है और उनका मैसेज क्या है सोसाइटी में। ठीक है, और नेक्स्ट है, what new schools of thought emerged in India in the first millennium BCE, what are their core principles। जो स्कूल ऑफ थॉट, जैसे कि विचारधारा होती है, अलग अलग विचारधाराएं होती है, तो वो ऐसा कौन सा विचारधारा है जो सबसे पहले इमर्ज हुआ इंडिया में, कब, हज़ारों साल पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, और इनकी कोर प्रिंसिपल क्या है, इनकी नींव कहाँ पे, इनकी फाउंडेशन क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोल्क एंड ट्रैवल ट्रेडिशन टू इंडियन कल्चर। तो कंट्रीब्यूशन, जो फोल्क मतलब किसी एक रीजन का ट्रेडिशन वगैरह, तो ये जो स्पेशली ये ट्राइबल ट्रेडिशन के बारे में हम जानेंगे कि इंडियन कल्चर में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। ठीक है, सो दिस आर द 3 बिग क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, Indian culture by any estimate is several millenniums old. Like any ancient trees, it has many roots and many branches. The roots nurture a common trunk, and from the trunk emerges many branches, which are different manifestation of Indian culture yet united by a common trunk. सो इस पे क्या बोला जा रहा है, इसे बोला जो हमारी इंडियन कल्चर है, ये बहुत हज़ारों साल पुराना है, जो कि हम जो कल्चर हम फॉलो करते हैं आज भी, जो हमारे हिंदुज़म है स्पेशली, ठीक है, तो वो बहुत हज़ारों साल पुराना है। तो इसमें किससे कंपेयर किया गया है, एक बहुत ही पुराने ट्री से कंपेयर किया है, बहुत ही पुराने पेड़ से कंपेयर किया गया है। जैसे कि पेड़ की जो मजबूती है, जो उनकी ब्रांच की मजबूती है, वो कहाँ से आती है, उनकी
उनके रूट्स से आती है ना। तो वो रूट्स क्या करता है, वो ट्रंक को मजबूत बनाता है, उनके स्टेम को बहुत मजबूत बनाता है। अगर स्टेम मजबूत है तो क्या होती है, उसमें बहुत सारी शाखाएँ आ जाती हैं, बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारा कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, वो एक, जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए ये जैसे ट्री है, यहाँ पे क्या है, इनकी रूट्स है ना। तो जैसे कि ये ट्री है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस बन जाते हैं, है ना, जैसे अलग अलग डालियाँ वगैरह बन जाती है, अलग अलग ऐसे जो ये सारी डिफरेंट डालियाँ है। एक कल्चर एक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट कल्चर इमर्ज होता है। जैसे कि हमारे इंडिया है, जो सब कंटिनेंट इंडिया में स्पेशली बहुत सारे रीजन्स है, अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर्स वगैरह फॉलो किया जाता है। तो इस पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जो ये ट्री है, जो इंडियन कल्चर है, ये एक, जैसे इंडिया, ये जो ट्री है ये इंडिया है, ठीक है, जो ट्रंक है ट्री का ये इंडिया है। और इंडिया में जो अलग अलग ये जो ब्रांचेस है, ये जो अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर है। अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी कैसे हम लोग यूनाइटेड है, एक ही ट्रंक में, एक ही देश में हम रहते हैं, है कि नहीं, एक ही सब कंटिनेंट में हम रहते हैं। तो हम अलग अलग कल्चर फॉलो करने के बाद, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने के बाद भी कैसे हम आज भी यूनाइटेड है। तो इस बारे में ये यहाँ पे एग्जाम्पल एक ट्री को लेके इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो हियर what they are trying to say is that this in our Indian culture, okay, it is a very old, almost more than 1000 years old, and like here there is a comparison being done with an ancient tree, okay, which has many roots and many branches as well, and these roots over here will nurture this branch, and this branch is our country India, okay, sorry, not this trunk, and this trunk is our country India, and through this trunk what happened, branches will emerge. So these branches here means the different region, the different state we have in our country, and in every state you will have different types of Indian culture, different manifestation of Indian culture. We have different culture being followed, we have different language, we have different religion, isn't it, we have different customs, but in spite of being very different, yet we are being united by a common trunk. That means we are living in the same country, we are living in the same subcontinent. Despite of these differences, we are being united by a common trunk. So here common trunk indicates your country, okay. I hope you have understood. Some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, martial arts, and so on. See, there are this, यहाँ पे जैसे बहुत सारे शाखाएँ दी गई है ना। तो ये जो शाखा, ये जो किस किस की है, जैसे कि अलग अलग शाखाएँ, जैसे कि कुछ शाखाएँ इनमें से आर्ट के बारे में है, जैसे कि आपके पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। लिटरेचर के बारे में आपके जो डिफरेंट टेक्स्ट है, साइंस के बारे में जितने एडवांसमेंट साइंस लेके आता है, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो आ रहा है, और उसके बाद जो मेडिसिन में जो डिफरेंट मेडिसिन आते हैं, रिलीजन्स में, ठीक है, और द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, कैसे कि एक कंट्री को कैसे फंक्शन करना है, जो एक आर्ट होता है, एक कला, क्योंकि कंट्री को फंक्शन करना भी एक कला होता है। तो उसके साथ ये मार्शल आर्ट्स, जैसे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, वारफेयर में ये बहुत काम आता है मार्शल आर्ट्स, और ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारी शाखाएँ कहाँ पे बंधी हुई है, एक ही ट्री में बंधी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सी हियर व्हाट, सी दिस डिफरेंट ब्रांचेस, वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस as I have told you, isn't it? So these all different branches consisted of this art, okay, this art that is like painting, crafting, singing, that we have about literature, about the different various texts that we are going to study, and about the science, the development which is been brought by the science and medicines, and as well as religion, and the art of governance, like how you are going to function a country. It is an art, isn't it? You cannot simply function a country without any rules and without any proper rules and regulations. So that is an art, how you are going to govern your people, how you are going to make your people realize that okay, you are working for their welfare purpose. And another is martial arts, and so on. So there are so many things, means that is there are so many other branches also. These branches are being considered as the different cultures, like art, literature, science, medicine, religion that our country has, okay. So there are also school of thoughts, by which we mean groups of thinker or spiritual seeker who share similar ideas about human life, the world.
So here there are different school of thought. School of thoughts means these different groups of thinker who have the same or similar ideas about life, about human life and about our world. They are also known as spiritual seeker. So the seeker is seeker means someone who seeks the truth of this world, isn't it? So this could be a sage, a saint, a yogi, or a philosopher. Means you want to find out the truth of the world. So here, why spiritual? See, this spiritual is been connected with the soul, okay, concerned with the spirit, soul, atma, which we used to say atma in Sanskrit and many Indian language. Spiritually is the search for a deeper or higher dimensions beyond our current personality. So here, what does it mean together? Spiritual seeker means the truth beyond, okay, the truth beyond, like the truth beyond our the truth about our soul, okay, like which when you are doing a deeper search or a higher dimension, okay, and this are being done by mostly by sage, saint, or some saints or some yogis or philosopher when they wanted to find out the truth about this world, okay. सो देखो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है. स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब जो विचारधाराएं होती है, ठीक है, जो ये किन की होती है, ग्रुप्स ऑफ थिंकर की होती है, जो कि क्या होता है, सिमिलर आइडियाज़ में होता है, किस बारे में, ह्यूमन लाइफ या वर्ल्ड के बारे में. और यहाँ पे स्पिरिचुअल सीकर्स क्यों बोला गया? सीकर्स का मतलब होता है जो सत्य की खोज में रहता है. और ये कौन करता है? जैसे कि साधु, योगी, फिलोसोफर्स वगैरह करते हैं. तो यहाँ पे स्पिरिचुअल क्यों बताया गया? जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, इसके बारे में और डीपर ट्रुथ मतलब खोज करने के लिए, जो जैसे हम सुनते थे ना कि पहले के ज़माने में जो साधु वगैरह है तप करते थे, योग करते थे काफ़ी समय तक, काफ़ी दिन तक, तो वो क्या कर रहे थे? वो एक सत्य की खोज में थे, ठीक है. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ थॉट. ये मतलब जो सिमिलर, जो एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स होती है जो एक ही टाइप के सत्य, एक ही टाइप की खोज में जो लगे होते हैं. किस बारे में? ह्यूमन लाइफ के बारे में और इस दुनिया के बारे में, ठीक है. आई होप आपको समझ आ रहा है. Many archaeologists and scholars have pointed out that some of the India's cultural root goes all the way to the Indus or Harappan or Sindhu-Saraswati civilization, which we visit in class 6. Later on, over time, hundreds of schools of thoughts emerge in India. We will see here few early schools which have shaped India into a country with a unique personality. By understanding them and their roots, we can understand India, that is Bharat. See, here many archaeologists, many scholars have pointed out about the roots of our Indian culture, okay, about our roots of the Indian culture, and they have pointed out that it all comes from our oldest civilization that we have just completed in our previous class, isn't it? That is about our Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization. And later on, just like this school of thoughts, okay, hundreds of school of thought emerged in India. So here in this chapter we are going to see about few early such schools, okay, about early such school of thoughts which have shaped India into what it is today, which have made India a unique personality. And by understanding all these roots, by understanding about these roots very properly, we are going to understand, okay, why India is being called as Bharat. That we have done this chapter, isn't it? India, that is Bharat. And in this chapter what we have seen, that this Bharat, it came from the Vedic society, isn't it? It was one of the claim from the Vedic society. So we are going to understand more better in this chapter. We are going to deal in more detail, okay. तो यहाँ पे क्या है, देखो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स ने क्या बताया, जो हमारा इंडियन कल्चरल है, उनका रूट्स, उनका नींव कहाँ पे, उनका फाउंडेशन कहाँ से आया है. उनका फाउंडेशन आया इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही उनका स्टार्ट हो गया था, जो कि हमने इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है ना, तो हमने पिछले वीडियो क्लासेस में. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हंड्रेड्स ऑफ ऐसे जैसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं ना, ऐसे बाकी हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स आने लगे, अलग अलग विचारधाराएं आने लग गई. तो इस चैप्टर में हम उन विचारधाराओं में से कुछ जो कि बहुत ही पहले जो अर्ली विचारधारा है उसको हम देखेंगे, जिसके कारण जो इंडिया आज, जो इंडिया की पर्सनालिटी है, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना, इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन, इंडिया इज़ अ कंट्री विद डिफरेंट रिलीजन, विद डिफरेंट कल्चर, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम बिन फॉलोड, है ना. तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, तो इनके रूट्स को अच्छे से हम समझेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हम अच्छे से और बेहतर से जान पाएंगे, अच्छा इंडिया दैट इज़ भारत कैसे बना.
ठीक है, भारत कैसे बना, जो हम भारत शब्द हमने जो अपने पहले चैप्टर्स में भी कर लिया है ना, कि हमने इसमें देखा था कि जो भारत शब्द है ये कहाँ से आया, ये वेदास से आया था। जो वहाँ पे एक सोसाइटी है, फॉर्म ऑफ सोसाइटी, एक क्लैन रहती थी, उन ग्रुप्स ऑफ पीपल को हम भारत बोलते थे। तो उसी नाम में से इंडिया का नाम, सब इंडिया का नाम भारत ऐसे पड़ा। ठीक है, तो उस बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। सो the next topic we have is the Vedas and the Vedic culture. So under this Vedas and Vedic culture we are going to first understand about what are the Vedas. So अगला जो टॉपिक है हमारा Vedas and Vedic culture है। तो उससे पहले जो सब टॉपिक है हमारा what are the Vedas, हम पहले जानेंगे कि वेदास क्या है। ठीक है, वेदास कहाँ से आया और क्या है। The word Veda comes from the Sanskrit word Ved, which means knowledge, hence vidya for intense। जो ये वर्ड वेदा ये कहाँ से आया, हमारे संस्कृत वर्ड से आया, वीत से आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान। देखिए विद्या भी हम बोलते हैं ना, तो विद्या। सो वी ब्रीफली मेंशन द ऋग वेदा इन द अर्लियर चैप्टर्स। इन फैक्ट देयर आर 4 वेदास। तो हमने एक ऋग वेदा के बारे में छोटा सा डिटेल्स हमने जान लिया था ना, इंडिया दैट इज़ भारत, जहाँ पे हमने भारत के बारे में जिक्र किया था। तो इस पे हम क्या देखेंगे, जो वेदा है एक्चुअली 4 टाइप्स के वेदा है। तो उनमें से क्या क्या है, द ऋग वेदा जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था इसके बारे में, यजुर वेदा, द साम वेद, इसको हम वेद भी बोल सकते हैं और वेदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, साम वेद या अथर्व वेद। दे आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिड अमंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड। और ये जो टेक्स्ट है, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है, ये बहुत ही पुराने टेक्स्ट है, एंशियंट इंडिया के बहुत ही पुराने टेक्स्ट है, जिसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है, हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये वर्ल्ड का ही सबसे एंशियंट टेक्स्ट है, सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है, सो हियर दिस वर्ड वेदा, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज वेद, विच मीन्स नॉलेज और विद्या। विद्या मीन्स नॉलेज, ज्ञान, isn't it? So we have already studied briefed about the Rig Veda, and Rig Veda, in fact there are of 4 types of Veda. Okay, that is, one of them is the Rig Veda, another is Yajur Veda, Sam Ved or the Atharva Ved, and these Veda are one of the most ancient texts. Okay, these are the most ancient text of India, and not only of India, among the world, among the most ancient of the world also. It has been considered as one of the oldest text. Okay, oldest text of the world, as well as oldest text of the world means it comes India also, isn't it? Under the world it will comes India. So these Vedas, they consist of thousands of hymns. That means hymns means प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोइम्स एंड सॉन्ग्स। जो ये वेदा है, यहाँ पे क्या लिखा है, जो टेक्स्ट है, इनमें क्या पाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे भजन पाए गए हैं, बहुत सारे प्रेयर्स वगैरह पाए गए, जो कि कैसे लिखा था, पोइम्स से और सॉन्ग से। सॉन्ग्स मतलब यहाँ पे भजन के रूप में लिखा गया था। ठीक है, सो दे वर रिसाइटेड ओरली, नॉट रिटर्न। सी, पहले क्या था, ये सब कुछ ओरली होता था, ये सब कुछ लिखित नहीं था। लिखित ना तो बहुत सालों बाद हुआ था। ठीक है, पहले क्या था, ओरली ये सब कुछ ये लोग याद करते थे अच्छे से, जैसे गा के। ठीक है, पोइम्स वगैरह को अच्छे से गा के, सॉन्ग्स को अच्छे से गा के ये ऐसे रिसाइट करते थे, ऐसे रिमेंबर करते थे। दोज हिम्स वर कंपोज्ड इन सप्त सिंधवा रीजन विच वी विजिट इन चैप्टर 5। तो ये हिम्स, ये जो भजन है, ये जो प्रेयर्स है, कहाँ पे इनका कंपोजिशन सबसे पहले हुआ, ये माना जाता है कि सप्त सिंधवा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर, सप्त सिंधवा मतलब इंडस रिवर है कि नहीं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इस रीजन में ये सबसे पहले composed हुआ था। So it is difficult to say when exactly the Rig Veda, the most ancient text, ancient of the 4 was composed। तो इनमें और ये बताना भी जैसे कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि जिससे हम बता सके कि जो हमारा जो ऋग वेद है, जो हमारा ऋग वेदा है, जो सबसे पुराना वेद है, जो 4 वेदों में से भी सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग वेद है। तो ये एग्जैक्टली कब कंपोज हुआ था, वो उसके बारे में हमें मतलब अच्छे से जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे रिटर्न सोर्सेस हमें मिले नहीं कि वो कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब कंपोज होना स्टार्ट हुआ था। सो हियर these Vedas, they all consist of hymns. Okay, thousands of hymns. That means hymns means prayers which is in the forms of poems and songs, and these were all recited orally because it was not written in those days. Okay,
it was written after almost thousands of years later on. Okay, and this hymn, it has been believed that these hymns are being composed in this Saptasindhava region, that is in the Indus region. Okay, in this Indus region, and it is very difficult to say that when exactly the first Veda, that is Rig Veda, is one of the oldest Veda among the 4 Veda. Okay, so we don't know exactly when this Rig Veda was being composed. So why we don't know? Because we don't have any kind of proof, or we don't get any type of sources through which we can say that okay, yes, Rig Veda was composed on this time. Okay, so here what there is been a suggestion only. Okay, experts have proposed dates ranging from the 5th to 2nd millennium BCE. So for anything between 100 and 200 generation, these texts have been committed to morally through rigorously training and passed on orally with hardly any alteration. See, देखो जो हमें अच्छे से तो हमें पता ही नहीं है ना कि मतलब ऋग्वेदा, मतलब एग्जैक्ट हमें डेट नहीं पता कि ऋग्वेदा जो है कब कंपोस्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम कब कंपोस्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस वगैरह है, उन्होंने क्या अनुमान लगाया है, जो ये ऋग्वेदा है ये मतलब जो 5000 साल, ओके, 5th मतलब 5000 साल से लेके 2000 साल BC, बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि बिफोर कॉमन एरा में क्या होता है, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड जाते हैं, है कि नहीं। तो इस बीच में ये कंपोस्ट हुआ होगा, और मतलब जैसे कि 100 या 100 या 200 जनरेशन पहले। और ये जो टेक्स्ट है ये मतलब इतने अच्छे से इन्होंने मेमोराइज़ किया, इतने रेगुलसली इन्होंने मेमोराइज़ किया, इतने अच्छे से ट्रेनिंग से इन्होंने मेमोराइज़ किया कि जो कि जैसा वो पोइम था, जैसा वो भजन था, एज इट इज़ उन्होंने पास्ट किया नेक्स्ट जनरेशन को, ओरली इन्होंने पास्ट किया। ठीक है, और वहाँ पे कोई ऐसे चेंजेस भी नहीं थे, कोई अल्ट्रेशन मतलब कोई ऐसे चेंजेस भी नहीं पाए गए। ठीक है, सी these Rig Veda, it has been estimated by our experts that it has been composed some around 5th to 2nd millennium BCE, and that is around 100 to 200 generation before. Okay, and this text has been passed on through one generation to another generation with a very rigorous training, like as it is, it has been passed without any kind of changes, like there were all poems and songs, isn't it? They have memorized in such a way that they have passed exactly as it is to the next generation, and that next generation again it passed to the next generation. So here around 100 to 200 generation it has been passed. Okay, and finally it was written after thousands years later on. And where it was written? It was written on the manuscript. Okay, why manuscript? Because again there were those time the papers were not invented, isn't it? So they have written in the manuscript, and I have told you already what is manuscript. It is whenever we write on the leaf, palm leaves, isn't it? Palm leaves or bricks of a tree. So under don't miss out, let us see, हम आपका don't missed out भी देख लेते हैं. This meticulous transmission over thousands of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. तो जैसे कि मैंने बताया, ये हज़ारों सालों बाद भी जैसे कि एज इट इज़, जनरेशन टू जनरेशन एज इट इज़ ये पास होता गया है, जो हमारा ऋग्वेदा का जो भजन वगैरह है। तो इस पे क्या हुआ, इसकी जो ट्रांसमिशन जैसे बिना कोई चेंजेस के, बिना कोई कुछ के, जो वैदिक चैंटिंग है, जो मंत्र वगैरह है, जैसे पास हुआ ओरली और एकदम से वैसा का वैसे के वैसे ही। तो इसमें क्या किया, यूनेस्को ने इसमें क्या कर दिया, इस यूनेस्को के बारे में हम अभी देखेंगे क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन्होंने क्या कंसिडर कर दिया, इसको एक मास्टरपीस कंसिडर कर दिया, और क्या ऑनर दे दिया, हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित कर दिया। ठीक है, सो हियर दीज ट्रांसमिशन दैट वी हैव जस्ट टॉक अबाउट आवर Vedic poems and hymns, okay, poems and songs, UNESCO have recognized as Vedic chanting as one of the masterpiece, okay, like which has been passed from generation to generation orally, and it has been recognized these as a masterpiece by intangible heritage of humanity. So what is this UNESCO? Let us see here. See, UNESCO means it is an organization, okay, stands for a United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, the full form of UNESCO. Okay, nation,
United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization. So what does it do? It promotes dialogues between people and nations through education, science and culture. So it try to maintain a proper harmony among different nations by promoting dialogues, by exchanging dialogues, means by talking to them, okay, with different people, with different nations through what? Education, science and culture. So here these will be under culture, isn't it? The Vedic hymns were composed by rishis, male Shirs or sages, and Rishikas, female ones, in an early form of the Sanskrit language. जो ये वैदिक हिम्स, जो हमारे मंत्र हैं, जो हमारे भजन है, किसने कंपोज किया है? ये ऋषिस ने कंपोज किया है, ठीक है, जो मेल ऋषिस, जो मेल शीर्स या सेज जो साधु होते हैं, तो और ऋषिकास भी जो फीमेल्स को हम बोलते हैं ना, तो इन दोनों ने कंपोज किया है ये सबसे पहले। और किस लैंग्वेज में कंपोज किया है? संस्कृत में। जो पहले टाइप, जो पहले बोली जाती थी ना संस्कृत, वो अलग था, जो कि संस्कृत हम आज पढ़ते हैं, और जो पहला बोला जाता था वो काफ़ी अलग था, तो उस लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया। So these Vedic hymns, okay, this was been composed by these rishis, okay, which is male as well as female. In male we call it as rishis, and for female we call it as a rishikas, okay, and in its earliest form, that is the Sanskrit language. And here the Sanskrit language they have used is different from what we are learning today's Sanskrit, okay, it is little bit different. There are so many changes, okay. This is the oldest form of Sanskrit language. They were addressed in poetical form to many deities, gods or goddesses such as Indra, Agni, Varuna, Mitra, Saraswati, Usas and many more. Together with the seeds, these deities sustain rhythm or truth and order in human life and in the cosmos. So here these Rig Veda, these hymns, okay, these were all addressed through poetic forms, and these poetic forms, to whom they have addressed? They have addressed to many deities, many gods, and many gods or goddesses such as Indra, Agni, Varuna, Mitra, Saraswati, Usas and many more. And together with the yogas, together with the sages, okay, together with the seers, these deities they sustain rhythm. Rhythm means truth, okay, sachai, rhythm and order in human life and in the cosmos. Cosmos means the world or universe as an ordered and harmonious system in which we have our world, like despite of the difference we are living together, isn't it? So that is known as our universe, isn't it? Our Brahman, you can say. So यहाँ पे क्या हुआ, जो ये वेदिक्स वगैरह है, ये इसको किसने, जो हिम्स वगैरह इसको किसने कंपोज किया था? हमारे साधु संत और फीमेल्स में ऋषिकास ने कंपोज किया था संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये जो पोइम्स है, जो ये सारे पोइम्स की मात्रा में है ना, तो ये किस पे इन्होंने वो किया, एड्रेस किया, जैसे कि हमारे देवी देवताओं के लिए पोइम्स वगैरह, भजन वगैरह, जैसे देवी देवताओं का ही होता है ना, तो इन भजन में से किन किन देवताओं के नाम हमें मिले, जैसे कि इंद्र देव, अग्नि देव, वरुणा देव, मित्र, सरस्वती, उषा और ऐसे बहुत सारे बाकी भगवान के बारे में भी ये जो पोइम्स वगैरह ये सब कुछ लिखा गया था तब, ठीक है, जो सॉन्ग्स वगैरह, भजन और पोइम्स वगैरह हैं। तो और साधु के साथ मिलके, ठीक है, जो सीर्स है, सीर मतलब साधु है, ठीक है, तो साधु के साथ मिलके और जो ये भगवान है ये क्या दिखाते हैं, ये क्या सस्टेन करते हैं, ये ट्रुथ सस्टेन करते हैं। रितम मतलब सच है ना, और जो ह्यूमन लाइफ का एक प्रॉपर ऑर्डर है, और ये जो दुनिया में ये कैसे रह रहे, प्रॉपर ऑर्डर के साथ हार्मोनियसली कैसे मिलजुल के कैसे रह रहे, उसको ये दर्शाता है, एक सच्चाई को दर्शाता है। ये जो सारे पोइम्स और ये सारे भजन्स जो लिखे गए हैं किसमें है, जो ये वेदास में लिखे गए हैं, ठीक है। The early rishis and rishikas saw those gods and goddesses as one, not separate beings. See, जो सबसे पहले जो हमारे साधु थे, हमारे साधु संत वगैरह थे, उन्होंने ये गॉड्स, जैसे भगवान को हम बोलते हैं ना कि भगवान तो एक ही है, उनके काफ़ी बहुत सारे रूप हैं, बस हमने उनको क्या दे दिया, बहुत सारे नाम दे दिए, लेकिन भगवान आखिर में क्या है, एक है। तो ये बिलीव तब से आया गया है, ठीक है, तब से है। ये भी बिलीव करते थे कि जो गॉड गॉडेस है ये एक ही है, ये सेपरेट बींग्स नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और हिम दिया है जो कि आपके वेदास से हम देख लेते हैं। एस वन फेमस हिम पुट्स इन एकम सत विप्र बहुध
बहुधा वदान्ति, द एग्जिस्टेंस दैट इज़ द सुप्रीम रियलिटी इज़ वन बट सेजेस गिव इट मैनी नेम्स। जो एग्जिस्टेंट है, जो सुप्रीम रियलिटी, जो भगवान है, सिर्फ एक ही है, बस हम इनको कई सारे रूप और कई सारे नाम हमें दिए गए। और किसने दिया है? ये साधुओं ने इनको कई सारे रूप और कई सारे नाम इनको दिया गया। लेकिन क्या है? भगवान आखिर में क्या है? बस एक है। सब जैसे हम बोलते हैं ना, सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है, तो गॉड इज़ वन। ओके, so here the early rishis and rishikas, okay, they also show that all these god and goddesses as one. They are not separate, they are one. And in one of the famous hymn that we will see here, that one of their mantra, it has been written also, ekam sad vipra bahuda vidanti. That means this existence, the supreme reality is one, that is God is one. Only the sages have given it with many names, okay, but we have only one God. So it has been written in our Vedas also, isn't it? This is a proof. Okay, this, see why this, they have shown this in such a yellowish paper. This is the palm leaves, okay, where these mantras were been written, and this is been written in the palm leaves, okay, that I have mentioned you before. So in this world view, some values were especially important, beginning with truth, which was often another name for God. The last mantras, verses of the Rig Veda also called for unity among people. So ये जो वर्ल्ड व्यू है, तो कि दुनिया, मतलब दुनियादारी हम बोलते हैं ना, वर्ल्ड व्यू, जैसे कि मतलब है सर्टेन व्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन एंड इट्स वर्किंग। जो दुनियादारी है, इसके हिसाब से क्या है? सबसे ज़्यादा वैल्यू, ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है? ट्रूथ है, सच्चाई है। और सच्चाई को ऐसे क्या भी बोला गया है? सच्चाई का दूसरा नाम है भगवान, है ना, सच्चाई दूसरी नाम है भगवान की। और ये हमारे लास्ट मंत्र में भी लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट मंत्र जो अभी हम देखेंगे उस पर भी ये लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया, ये मतलब और एक क्या लिखा है उसमें, जैसे यूनिटी, एकता के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड व्यू के सम वैल्यूज स्पेशली इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग विद द truth, and this truth has been often regarded as another name for God. So the last mantra of the verses, okay, of the last mantra of the Rig Veda, it also calls for unity among people. So let us see what is the last mantra here. See, come together, speak together, common be your mind, may your thoughts agree, united be your purpose, united your heart, may your thought be united, so all may agree. Means if we come together, if we speak together, if we have a common mind, if we have a common thought, if we agree into each other's thought, if we unite together for a purpose, if we united through our heart, and when we are united through, when our thoughts are united, then what will happen? Everyone will agree, means all our work will be done. इस पे क्या दिया है? जैसे कि हम अगर एकता पे आ जाए, जैसे कि कम टुगेदर, हम साथ में आ जाए, साथ बोलने लग गए, जैसे लोगों की भलाई के लिए हम साथ बोलने लग गए, हमारी जो थॉट्स है वो एग्री करने लगे एक दूसरे के साथ, हमारे माइंड्स अगर एग्री करने लग गए, जिस पर्पस के लिए हम एकता हुए, उन पर्पस को अगर हमने समझ लिया, हमने दिल से उनको अगर एग्री कर लिया, तो जो हमारे थॉट्स है जो यूनाइटेड हो जाएंगे। और अगर थॉट्स यूनाइटेड हो जाते हैं तो क्या होता है? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, सब कुछ एग्री हो जाता है कि नहीं? अगर हम एक, जैसे हम बोलेंगे कि नहीं यार आपके रिलीजन में तो ये है, हमारे रिलीजन में तो ये है, ऐसा ऐसा है, अगर हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा वगैरह बढ़ेंगे। अगर हमने अपने आप को एक बना लिया, अपने आप को कंसिडर कर लिया, एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करना जान लिया, एक दूसरे के रिलीजन्स को हमने रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर लिया, तो क्या होगा? वहाँ पे एकता बनी रहेगी, वहाँ पे शांति बनी रहेगी, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। तो उसी बारे में ये वर्स है, जो कि लास्ट वर्स था ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा की जो लास्ट मंत्र था वो यूनिटी के बारे में था, ठीक है। तो नेक्स्ट सब हेडिंग में हम आ जाते हैं, जो कि वैदिक सोसाइटी के बारे में। सो नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट आवर वैदिक सोसाइटी, ओके, अबाउट देयर क्लैन्स एंड समथिंग वी विल सी हियर, ओके। Early Vedic society was organized in different janas or clans, that is larger group of people. जैसे कि कभी जैसे कि अलग अलग रीजन में क्या होता था, जैसे कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या देखा गया, वो लोग ऑर्गेनाइज थे डिफरेंट जनास में, मतलब डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट क्लेन्स में, ठीक है, जो कि थोड़ा जैसे कि लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि उन्होंने एक कबीला बना लिया, दूसरे का दूसरा कबीला, दूसरे तीसरे का तीसरा कबीला, ऐसे जनास थे। धीरे धीरे क्या बनते गए? जनपद्स बनते गए, ठीक है। तो ऋग्वेदा में क्या था? ऋग्वेदा अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जना, तो ऋग्वेदा में ही ऐसे
30 जनास थे, 30 क्लैंस थे, ठीक है। 30 मतलब क्लैंस मतलब डिफरेंट रीजन, डिफरेंट जो कल्चर या रीजन्स को फॉलो करते, डिफरेंट थॉट्स को फॉलो करते, ऐसे टाइप के लोग थे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है, देखो भारतास, तो भारत यहीं से आया हुआ है, ठीक है। जो नाम हमारा इंडिया भारत है तो यहीं से आया भारतास। द पुरुष, जैसे बोलते हैं ना पुरुष युग, द कुरुस, द यदुस, द Turvashas, etc. Each clan was associated with a particular region of the northwest part of the subcontinent. तो हम यहाँ पे किस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में, इंडिया के जो सब कंटिनेंट था उसके नॉर्थ वेस्ट के बारे में, क्योंकि वैदिक कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ। वहाँ पे इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदस का जो एरिया है सप्त सिंधु, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इनमें से देखिए, जैसे ऋग्वेदा में इन्होंने बताया 30 ऐसे क्लैंस थे, 30 ऐसे जनास थे। तो उनमें से कुछ का नाम, जैसे इंपॉर्टेंट वाले का नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वो क्या, कौन कौन से है? भारत, द भारतस, पुरुष, पुरुफ युग हम बोलते हैं ना, जैसे ये अलग अलग क्लैन है, कुरुस, यदुस, ओके, तुर्वाशास, ठीक है। तो ये सारे क्लैन क्या है? अलग अलग रीजन से, अलग अलग, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न के रीजन से, लेकिन अलग अलग रीजन से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना कबीला या अपना क्लैन अलग अलग बनाया हुआ है, ठीक है। See here, these early Vedic society, okay, we have found that it has been organized into different janas or clans, okay, into different, that is a larger group of people were settled. They have with a common thought, with a common prosperity, okay, with a common mindset. They have been settled in a region, okay, in a particular region that is of the northwest part of the subcontinent. And among them it has been listed that along in the Rig Veda there were such 30 janas, and the important ones are the Bharatas, the Purus, the Kurus, okay, the Yadus, the Turvashas. These were all the important clans, okay, and then they were all associated with a particular region, and where in the northwest part of the subcontinent, okay. I hope you have understood. So we'll come on to that timeline afterwards. Now let us see. Not much is known of how these janas governed their society. The Vedas only give us a few clues through words like Raja, king or ruler, Sabha and Samiti, both of which refer to a collective gathering or assembly. लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है, कि ये कैसे अपनी सोसाइटी को गवर्न करते थे, क्योंकि हमें कोई वेदास में ऐसा कोई क्लू हमें कुछ मिला नहीं है कि कैसे ये अपने सोसाइटी को गवर्न करते थे, ठीक है। ये क्या क्या करते थे, जैसे कि बस थोड़े से हमें पता चला, जैसे कि राजा या किंग के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया था, सभा के बारे में मेंशन किया है, समिति के बारे में मेंशन किया है। तो सभा समिति का मतलब तो क्या आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे असेंबली टाइप बनाते हैं ना, जैसे इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, अगर उनको कुछ किसी भी बारे में डिस्कशन करना है तो उस सभा पे वो डिस्कशन करते हैं। तो बस इन्हीं के थ्रू थोड़ा सा बस अनुमान लगाएगा कि अच्छा तब राजास भी थे, लीडर्स भी थे, अलग अलग जनास के अलग अलग लीडर्स वगैरह थे। Many professions are mentioned in the Vedic texts such as agriculturists, weaver, porters, builders, carpenters, healers, dancers, barber, priest, etc. तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में भी वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट जो कि खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, वीवर जो बुनाई करते, पोटर जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते, बिल्डर जो घर बनाते, कारपेंटर जो लकड़ी के काम करते, हीलर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, someone who uses traditional practice to relieve or heal diseases, जैसे कि जड़ी बूटियाँ वगैरह इस्तेमाल करके किसी को ठीक करना, घाव वगैरह भर देना, उनको ये हीलर और डांसर्स भी थे तब, बार्बर मतलब नाई। तो ये सारे, और प्रिस्ट, ये सारे प्रोफेशन पाए गए हैं किस पे, ये वैदिक टेक्स्ट में। सी हियर, not much is known about like how these janas or how these clan have used to function their society, okay, like we have got some clues, for example Raja, Sava and Samiti, through which we can say that, through which we can conclude that okay, this type there used to be king, means there used to be leaders of each of the clans, and they used to have a gathering, and they used to have a gathering or assembly where they used to discuss about their important matters, okay. And many such professions were also been mentioned in the Vedic text, for example agriculturist, weaver, potter, builder, carpenter, healer here means which we can say similar to doctor, isn't it? And but here they will be using traditional practice to relieve a person from the disease or to heal them, okay, like herbal products and all.
they will be using through because those time we don't have any allopathic medicine or such anything, isn't it, as it is available now. So they are going to find through the leaves, different types of leaves, jari booty and all. Okay, so they are going to heal in that way, and dancers, barbers and priests as well. So next let us see about these, let us explore. Okay, they have asked you a question, I'll give you the hint, you try to write by yourself. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको अपने थॉट्स के हिसाब से इसको लिखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस का मतलब क्या है। डू यू नो द टर्म फॉर सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स। तो वो क्या है, वो टर्म क्या है, वो टर्म है डेमोक्रेसी, है कि नहीं। डेमोक्रेसी ऐसा टर्म है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने लीडर्स को हम चूज़ कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशन। लोगों को कैसे उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स जो इलेक्ट कर किए जाते हैं, कहाँ किससे, बाय दी पीपल से किया जाता है, लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। और ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट ये खासियत ये है कि डेमोक्रेसी की ये जो रूलर्स है, ये जो रूलर्स जो भी है, जो पीपल जो इलेक्ट करती है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के माध्यम से इनको चूज़ किया जाता है। और ये इंश्योर करता है कि जो पावर है वो हमेशा पीपल में ही रहे, क्योंकि अगर वो जिनको उन्होंने चूज़ किया है वो अगर उन पीपल को अच्छे नहीं लगता, अगर पीपल को पसंद नहीं आया और उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया जो पीपल के अगेंस्ट में आ गया, या फिर ऐसा कोई रूल्स वगैरह निकाल दिया, या फिर कोई पॉलिसीज़ वगैरह निकाल दिए जो कि लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो क्या कर सकते, अगले इलेक्शन में क्या हो जाएगा, वो जो पीपल है उनको वोट देंगे ही नहीं, उस गवर्नमेंट को या फिर उस पार्टी को वोट देंगे ही नहीं। तो ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, इजंट इट, एंड दे हैव अ से इन द governance of their country. Or what could happen if they live under leaders they did not choose. If they have live under leaders they did not choose, means they will not have any say, they will not have any power. Whatever policies, whatever rules are being introduced, they have to accept it very quietly without any kind of debate or any kind of criticism. But in democracy what happen, you can criticize, isn't it. तो देखो क्या होता अगर उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, जैसे कि ऐसे बाकी बहुत सारे देश है ना जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो अगर उनको क्या होता, अगर वो लीडर्स को अपने हिसाब से चूज़ नहीं कर पाते, तो जो भी लीडर है वो क्या हो जाता, जैसे वो शासन करता, वो जैसे डिक्टेटरशिप आ जाता उस पर, और लोगों को वही करना पड़ता था जो उनके रूलर्स बोलते थे, लोग ऐसे विरोध भी नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो आप ये हिंट कहाँ से ले सकते हो, आपका जो अगला चैप्टर है, अगला थीम है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, वहाँ से आप देख सकते हो और अपने हिसाब से आप लिख लेना इसको, ठीक है, 100 या 150 वर्ड्स में। तो मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है कि कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। आप कोशिश करना है इसको लिखने की। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। तो ये जो हम टॉपिक कर रहे थे वेदास के बारे में ही, तो उसी का ये सब पार्ट है, जो तीसरा सब पार्ट है, ठीक है। जैसे कि पहले में हमने क्या किया, तो वेदास एंड वैदिक कल्चर का जो टॉपिक था, पहले में हमने देख लिया व्हाट आर वेदास के बारे में हमने देखा, वेदा क्या है। दूसरा हमने देख लिया वैदिक सोसाइटी के बारे में, देख लिया कि कैसे क्या था वैदिक सोसाइटी, अभी हमने देख लिया थोड़ी देर पहले। और अभी हम देखते वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट की उनकी विचारधाराएँ क्या थी तब के टाइम में, जो अर्ली थॉट्स थे, अर्ली स्कूल ऑफ थॉट्स थे, कैसी विचारधाराएँ थी, क्या क्या थी, तो उस बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। So Vedic culture also developed many rituals, yajnas often read as yagya, directed towards various deities, gods or goddesses for individual or collective benefit and well-being. जैसे कि वैदिक कल्चर में हमें क्या क्या भी देखने मिला, जैसे कि बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते थे, वो यज्ञ वगैरह करते थे, जैसे हवन वगैरह हम करते हैं ना, जैसे पूजा पाठ वगैरह जब हम करते हैं तो हवन करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के नाम में हम उस पूजा में हम वो करते हैं ना। तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए भी हो सकता है और कलेक्टिव बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, अपनी भलाई के लिए भी हो सकता है या दूसरों की भलाई के लिए भी हो सकता है, जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं। तो ये सारा डेवलप, ये कहाँ से आया है, सारा कुछ वैदिक कल्चर से आया है, ठीक है। सो इन दिस वैदिक कल्चर वी हैव डेवलप्ड वेरियस यज्ञास, ओके, दैट वी यूज टू डू पूजास एंड हवन्स, isn't it, and these are been done in the names of various deities of gods and goddesses, as we have mentioned above, like there were so many deities mentioned, isn't it. So in their name we used to do these yagnas and all, okay. For example, there was mentioned Varuna, Mitra, Saraswati, Indra, Agni, okay. So many rituals were been done, and all these came, and these rituals were done for individual as well as for collective benefits and well-being.
Daily rituals were generally in the form of prayers and offerings to Agnis, the deity associated with fire. But those rituals became more and more complex in the course of time. So the daily rituals, जो रोज़ की हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जो जैसे आज भी हम करते हैं ना घर पे, जैसे पूजा वगैरह करते हैं, तो ये तब वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में ये वो कैसे करते थे, तब वो भी तब भी करते थे, जैसे कि अग्नि वगैरह को कुछ ऑफ़र कर लिया, कुछ उस पर हम जैसे कुछ भी हम वहाँ पे डाल लेते हैं, कुछ ऑफ़र कर लेते हैं किसी भी भगवान के नाम में, है ना। तो अग्नि देव को हम ऑफ़र जब करते हैं, अग्नि देवता को, दैट इज़ गॉड ऑफ फायर। बट ये जो रिचुअल्स है, जैसे कि जैसे टाइम बीतता गया, ये जो रिचुअल्स है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते गए, क्योंकि पहले जैसे कि लोगों को समझ में आता था कि अच्छा ये पूजा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, लोगों को, आम लोगों को पूजा वगैरह, ये मंत्र वगैरह समझ आने बंद हो गए। बस ये ब्राह्मण्स वगैरह जो ऐसे कास्ट बेस्ड सोसाइटी जब क्रिएट हो गया, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में करेंगे आगे आपके बड़े क्लासेस में। जब ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो गया तो ये क्या कर लिया, ब्राह्मण्स वगैरह ही इनको समझने लगे, वही करने लगे, बाकी आम लोगों को वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट वगैरह करना बंद करा दिया गया। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि मोर एंड मोर ये कॉम्प्लेक्स होता गया, ठीक है। सो हियर इन दीज रिचुअल्स, ओके, डेली रिचुअल्स वर ऑल्सो बीन डन जनरली which were been done in the form of prayers and by offering certain things to Agni, that is the deity, that is the god which has been associated with our fire, okay. But this ritual, they started becoming very very complex and difficult to understand in the course of time by the common people, and from here, okay, slowly this caste based society started being created, about which we will learn in more detail in your higher classes, okay. And a group of texts known as Upanishad built upon Vedic concepts and introduced a new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma, our actions or their results. So एक नया ग्रुप ऑफ टेक्स्ट भी वैदिक कंसेप्ट्स में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जो कि उपनिषद्स हम बोलते हैं, ठीक है। उपनिषद्स एक कलेक्शंस ऑफ जैसे बुक्स वगैरह होता है, तो उस पर हमने क्या देखा, ये कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, और जैसे कि हम दोबारा, जैसे आपकी जैसे लाइफ आफ्टर डेथ हम कल बिलीव करते हैं ना कि इस जन्म के बाद दूसरी जन्म होगा, जैसे 7 जन्म का हम जैसे बिलीव करते हैं, तो उस बारे में, और कर्म के बारे में, जैसे कि हमारा एक्शंस और देयर रिजल्ट, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, किसी के बारे में हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, जैसा कर्म वैसा फल, हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी। तो इस कंसेप्ट के बारे में भी यही उपनिषद में लिखा गया, ठीक है। सो हियर a group of texts, okay, which is known as this Upanishad, these also started building upon on Vedic concept, and they introduced a term such as rebirth, okay, life after birth, life after death, okay, life after death, and also karma, means if you are going to do good things, if you are going to do good deeds, good things will happen to you. If you are going to do bad things or bad deeds, bad things are going to happen to you. Your actions, whatever you do, it will be, you will get the result within your this life, okay, in this life form. So according to the one school of thought generally known as Vedanta, तो इनमें से, जैसे हम स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, विचारधारा है, तो उनमें से एक विचारधारा है जिसका नाम था वेदांत, ओके। एवरीथिंग, वहाँ पे क्या था, इन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कूल थॉट ऑफ जनरली नॉन एज वेदांता, एवरीथिंग, human life, nature and the universe is one divine essence called Brahman, not to be confused with the word Brahma or sometimes just that or that. Two well-being mantras express these in a simple but profound way. तो दूसरा एक आया विचारधारा, ठीक है, तो वो विचारधारा का नाम क्या था, वेदांत। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये नया कॉन्सेप्ट, ये एक फिर नया विचारधारा ही लेके आए, मतलब नई सोच इनकी थी, किसके बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ये सब क्या इन्होंने सोचा, ये सब एक डिवाइन एसेंस है, एक ही है, एक ब्रह्मांड है। तो यहाँ पे ब्रह्म का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज, हमें जैसे हमारा गॉड भी है ना ब्रह्म, तो उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग है, ये एक एकता के बारे में ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और समटाइम्स इसको हम भी क्या भी बोलते हैं, तत् या दैट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मंत्र दिए हुए हैं जो कि एक बहुत सिंपल वे में, उसको हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो, ये भी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, दैट इज टू से दैट आई एम डिवाइन, दैट तत्वम असि, यू आर दैट। मीन्स देखो यहाँ पे 2 मंत्र दिया है, जहाँ पे पहले है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं डिवाइन हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एक डिवाइन हूँ, ठीक है। और दूसरा मंत्र है तत्वम असि, मीन्स तुम वही हो, यू आर दैट, तुम वही हो, मतलब तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, तुम डिवाइन हो। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 मिनट।
See, as I have told you these about this group of text Upanishads, so just like another school of thought is there, that is about the Vedanta, which they have said that everything in this world, about this human life, nature in this universe, is one divine essence, and they have given the name Brahman. Okay, Brahman. So this is not to be confused with our god Brahma. Okay, and this Brahman is sometimes been considered as Tat. Okay, Tat, Tat, which means that. Okay, so two well mantras are being given here, which we have just seen now. That means Aham Brahmasmi, which means I am Brahman, that means to say I am divine. Okay, and Tat Vam Asi, that means you are, that means tum Brahman ho, tum divine ho, you are divine. Okay. The Upanishads also introduce the concept of Atma or self. So these Upanishads also this concept of Atma or self. This means soul. Atma means soul, isn't it? Or self, the divine essence that resides in every being, but is ultimately one with Brahman. See, we all have soul within us, isn't it? It is the divine essence according to Vedanta. Okay, and that is known as Brahman. It follows that everything in this world is connected and interdependent. This explains a common prayer that begins with Sarve Bhavantu Sukhina, or may all creatures be happy, and goes on to wish them all to be free from disease and sorrow. So this Upanishad, they also introduce the concept of this Atma, okay, of this soul, where they have considered that these soul, they are all, this means in this universe everything is being connected, in this world everything is being connected, and they are all interdependent, and there is a common prayer also. Okay, there is a common prayer also that is been written here in these Upanishads, that is Sarve Bhavantu Sukhinama, that means may all creatures be happy, may everyone be happy, may everyone be sorrow free, and may everyone, and they also wish that all be free from disease and sorrow. This is the biggest wealth that we should have, isn't it? If we are free from disease and sorrow, then we'll be very in a happy state and everything will be good. So Sarve Bhavantu Sukhinama means may all creature be हैप्पी. तो यहाँ पे उपनिषद में और एक कंसेप्ट का निर्माण हुआ है, और एक कंसेप्ट का इंट्रोड्यूस्ड हुआ, वो क्या है? आत्मा के बारे में, वो सेल्फ के बारे में, हमारे बारे में. तो ये क्या था? डिवाइन एसेंस है, ठीक है, जो कि हम ब्रह्मा, जिसके बारे में हमने पढ़ा ना, ब्रह्मन, जैसे कि जो आत्मा है, जो ये सोल है, ये सब कुछ कनेक्ट करता है, ठीक है, और ये जो वर्ल्ड में ये जो नेचर, ये ह्यूमन लाइफ है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब कुछ एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. देखो, अगर आपको अकेला छोड़ दिया कि चलो जी लो अपनी ज़िंदगी अकेले, तो आप अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, ये वर्ल्ड का सहारा चाहिए होता है कि नहीं. तो ऐसे करके ये कनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है. और इस पे एक प्रेयर भी ये एक्सप्लेन करता है, जैसे कि सर्वे भवंतु सुखिना, मतलब मे ऑल क्रिएचर भी हैप्पी, सब सुखी रहो, सब ऐसे दुख से सबको मुक्ति मिले, किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का सोरो ना हो, सब खुश रहे और अच्छे से रहे. चलो एक लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे हम कर लेते हैं उसको. अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, मतलब 1000 साल पहले BCE, सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट्स ग्रू आउट ऑफ द वेदा. सो ऐसे ही जैसे हमने देखा ना उपनिषद, वेदांत, ऐसे ही बहुत सारे और विचारधाराएं, नई नई विचारधाराएं भी बढ़ती गई, ठीक है, वेदास में. एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक था योग, ठीक है, योगा हम बोलते हैं ना जिसको, विच डेवलप्स मेथड इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मांड इन वंस कॉन्शियसनेस. Together, these school of thought become the foundation for what we call Hinduism today. So, let us see the meaning of this consciousness. The quality or state of being aware for intents of something within oneself means self-realization. ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स, देखो ये जो हमने अभी पढ़ा ना, जैसे स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट विचारधाराएं, उनमें से और एक विचारधाराएं जो ग्रो करके आई वेदा से, वो क्या थी? योग. और योगा ने तो कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है ना. तो ये योगा कैसे करता था? ये इनका एक अलग डिफरेंट मेथड था. ये क्या करवाता था? एक सेल्फ अचीव, ये क्या अचीव करवाता है? रियलाइजेशन अचीव करवाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस. जैसे कि आपको जब पता लग रहा है कि ठीक है आप में चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस क्या है? वो अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. तो ये जो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, ये सारे क्या बन गए? फाउंडेशन बन गए. किस चीज़ के? हिंदुइज़्म के फाउंडेशन बन गए. जो आप हिंदू आज हम फॉलो करते हैं ना, हिंदू रिलीजन, तो ये सब सारे नींव है, ठीक है. ये जो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हमने कौन कौन से देख लिए यहाँ पे? योगा के बारे में देख लिया, उपनिषद के बारे में देख लिया, वेदांत के बारे में देख लिया, वैदिक के बारे में देख लिया, वैदिक कल्चर के बारे में देख लिया. ये सारे क्या बनाते हैं? ये सारे जो है
फाउंडेशन है किस चीज़ के, हिंदुज़म के, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, बुद्धिज़्म के बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में कंटिन्यू करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड, ओके, फॉर टुडे, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. In our next class we will start with our Buddhism. Okay, thank you everyone for listening to my class, and yes, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.